चीनी के हवाले से बात कर लेते हैं। ईयर एंड होने वाला है, चीनी का मसला नहीं हल हो रहा। क्या वजह है इसकी कि चीनी हमारी, सारा कुछ अपना ही, लेकिन चीनी का मसला बरकरार है। वो निर्ख जो तय किए थे उनके ऊपर फरोख्त नहीं हो पा रही अभी भी। चले आप एक ऐलान कर दें 130 रुपये चीनी हो गई है। मैं ऐलान के करूं, हुकूमत ने ऐलान के इतने की हो नहीं रही, मेरे ऐलान करने से क्या ही हो जाएगा? क्या होगा? ये चीज़ ये उनको पता कुछ नहीं होता। हाँ। इस वजह से शुक्र ये करें कि चीनी जो है वो 180 कह दिया गया एक्समिल रेट, 175 से 180। तो अब चीनी जो है वो 185 से 210, 205, 200 रुपये में मिल रही है। अभी देखिए शुक्र ये करें कि 250 रुपये नहीं गई। अब ये अगले साल का उन्होंने मार्जिन रखा है। अच्छा, आप आज का दिन मेरी बात सुन लें। सही है। आगे रमज़ान आ रहा है और 4 माह बाद आप ये देखिएगा कि जब रमज़ान आ जाएगा फिर याद होगा आपको, ये इसी साल आप कहेंगी 2025 में रमज़ान में तो 130 रुपये थी, तो 156, 155 में गई, 145 पे आई, फिर 140 पे आई, फिर इसका एक फड्डा बढ़ गया जो फिर एक्समिल रेट। यानी कि ये तमाम जो है ना, तमाम चीजें आम आदमी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें और हमें लेना कोई लेना देना बिल्कुल ऐसे ही है। उनको क्या हो लगे कि ये क्या अंदर से खाते चल रहे हैं, ये कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो अमीर हो रहे हैं, उनको तो वो मांगते हैं 130 रुपये चीनी। अब देखें ऐसी क्या बात हो गई, क्या गन्ने की काश सही नहीं हुई? ऐसी क्या बात हो गई कि चीनी जो है वो इतनी महंगी हो गई? यानी कि कहाँ पे 130 थी, यानी कहाँ पे 115 थी तो 130 मिल रही थी, और कहाँ पे 115 थी तो 130 मिल रही थी। अब ये 200 सेंचुरी पूरी हो गई है। अब ये कोई बाबर आजम के छक्के तो है नहीं है कि आपकी ये चीनी के अब वो मारी जाएगा तो वो 100 हो जाएगा और 200 हो जाएगा और आज के दिन ही 200 होगा। वो ये चीनी है भाई, इससे पैसे हैं, ये पैसे मिल रहे हैं ना, इससे पैसे निकल रहे हैं। आम आदमी की जेब जो है खाली हो रही है। जिसकी जेब में जा रहे हैं वो तो नहीं चाहेगा ना कि कम हो जाए मेरी जेब वाले पैसे। माशरे में, हमारे मुल्क में चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमर्शियल के लिए तो आप चीनी रख सकते हैं 200 रुपये किलो। अब डोमेस्टिक में चीनी क्यों भेज रहे हैं? ये समझ नहीं लग रही। गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता 200 रुपये। डोमेस्टिक में चीनी 30% खाई जा रही है, कमर्शियल वाले 70% यूज कर रहे हैं। आप उनको 200 की बजाय 250 दें। हाँ जी। वो बाद में हमने भी तो जो मिठाई लेनी होती है या जो भी आप बेकर्स में चीनी लेते हैं, हाँ। चीनी वाली चीज़ें लेते हैं तो वो महंगी तो बेचते हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं चलता कि वो एक क्रीम रोल जो है कहीं पे 200 रुपये का एक है, हाँ कहीं पे 75 का है, कहीं पे 90 का है, कहीं पे 120। अब वो चीनी क्या ज़्यादा कम डालते हैं? उनका मेथड क्या है किसी को आज तक नहीं पता चला, उनका बनाने का तरीका क्या है किसी को। मकसद तो चीनी का है। अगर आपने कमर्शियल बेचनी है तो कमर्शियल यार उनको आप चाहे हमारी तरफ से 500 रुपये किलो दें। हाँ। हमारी आपके साथ ये बहस नहीं है, हमारी बहस है कि आम आदमी को घर के लिए चीनी जो है वो सस्ती दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये देखें तो क्या होगा इनके ऊपर सब्सिडाइज करने की एक ना वो लगी हुई है, उन्होंने ना इंटीमेट कर दिया हुआ है आपके जो हैं कर्जा देने वाले लोग, IMF, हाँ, उन्होंने कहा आपने ना किसी को भी अब रिलीफ नहीं देना कि हमने हुकूमत ने 20 रुपए चीनी पर रिलीफ दे दिया, आटे पे दे दिया, क्योंकि हम आपको कर्जा नहीं देंगे। नहीं, वो कहते हैं आपने हमसे कर्जा लिया तो आप कैसे दे सकते हैं किसी को रिलीफ। अब मकसद तो वही आ गया, बात उनकी भी ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे आकर ये फंस जाते हैं। अब आप कम से कम 20 रुपये रिलीफ तो नहीं दे सकते। आप ये तो नहीं कह सकते हुकूमत की ये लाइनों में लगें, सब्ज़ कलर का थैला होगा, उसमें चीनी होगी, ऊपर ये तस्वीर होगी, ऊपर ये होगा। नहीं, वो कहते हैं आपने अगर देना है तो उसका रेट निकाल लें, जिस तरह मर्जी करें, आपने रिलीफ नहीं देना, आपने रिलीफ नहीं देना। अब हुकूमत ये मर्जी तो चला सकती है, कम से कम आम आदमी का थोड़ा सा बोझ अगर नहीं डालना चाहते तो आम आदमी का थोड़ा सा बोझ कमर्शियल पे डाल दें। आप उधर पैसे निकाल दें कि उनको भी पता चले कि यार हमने किस, अब उनको भी तो पकड़े ना कि ये मिठाई आपने 3000 रुपये केजी कैसे रख दी है, ये चीनी महंगी होगी। वो कहते थे चीनी महंगी होगी इसलिए मिठाइयां भी महंगी हो गई है। मिठाई का इसके देखिए वही बात आ गई ना, है तो सही है इसका लेना देना, लेकिन अंदरून शहर में जाएं, हाँ। आपको 1 kg जो है वो 600, 700, 800 रुपए मिल जाएगी। अब जो ही एक स्टैंडर्ड वाली बेकर में जाते हैं तो वहाँ पे 2000 रुपए केजी है। अब ये क्या फर्क है, उनकी क्या मशीन बड़ी है, उनका क्या मेथड है, क्या जरा अच्छी वाली यूज करते हैं। वो कहते हैं हम चीनी अच्छी वाली यूज करते हैं। चीनी तो चीनी होती है। आप मतलब जवाब है ना, आप जवाब कोई भी दे दें, आपने पागल बनाना है लोगों को। आप ये देखें कि अगर आप ये चीनी का इस्तेमाल जो है इसको कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, मगर केजी तो उतनी है। अब मुझे बताएं कि इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। चलिए अब ये देखने वालों को हमारे बताएं कि अब मजीद बढ़ेगी, 200 रुपए से ऊपर जाएगी कीमत या 200 ही रहेगी? आपके कहने से तो कम नहीं हुई,
तो बढ़ेगी तो इसका मेरे मतलब? कहने से बढ़नी लाजमी है। बढ़नी है। मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक कि है। आपने इस साल का हवाला अगले साल दे रहे होना है नहीं, वो कि तो या देना ही। 2025 में रमजान में 130 रुपए केजी थी, हाँ। आपने अपने चलें। हर बात में यही कहना है अगले साल जाके जब रमजान आना है, क्योंकि फिर इन्होंने एक शॉर्टफॉल आना है कि जी चीनी हम रिलीफ करने लगे हैं, आम बाजारों में चीनी जो है वो और उसके 200 बाद रुपए जैसे होगी। ही फिर वो रमजान खत्म खत्म होना होगा है तो फिर ऐसे उसके ही बाद ऊपर एक चले ग्राफ जाएंगे। ऊपर रहेगा Yes. चीनी का, फिर वही मामला जो इस साल हमें देखने को मिल रहे हैं वो अगले साल भी हमें देखने हर को साल ऐसे ही मिलेंगे। होता है। एक ही कहानी होती है, सिर्फ जो देखिए- करेक्टर्स है ना मेरे ख्याल से वो थोड़े से देखिए चेंज हो जाते चीनी हैं। समझ लगती चलें। है 50 पैसे, ठीक 1 है। रुपया, ये 1 रुपया 10, 50 20, पैसे 20 बहुत रुपए ज्यादा आपने होता है। इतने ज्यादा बढ़ा यहाँ दिए, पर तो ठीक। कट्ठा 10-20 चलें, रुपए का। एक और स्टोरी हमने डिस्कस करनी है। चीनी के मामले के ऊपर बात कर लिया हमने, तो चीनी आपको महंगी ही मिलेगी, आपको उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप ये देख लें कि आपने चीनी कितनी खानी है, कितनी नहीं खानी। अगर हाथ होला रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदा है, सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने बात करनी है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है। क्या मामलात इजलास में जो है ना वो डिस्कस किए गए हैं और आगे क्या होने वाले, कब होंगे इंतखाबात बल्दियाती? देखिए अब तो ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें आ चुकी हैं, ये इजलास हो चुका है, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैं तो बताऊंगा महकमा बल्दियात के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन के ये इजलास के बाद तमाम चीज़ें सारी कैसे होल्ड अप होंगी और किस तरह से इलेक्शन करवाया जाए। सही है। सबसे पहले ये तो बता दिए कि जो दिसंबर का शोट पड़ा हुआ था कि दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा है, वो नहीं है। वो अब ये जो आ गया एलामिया आ गया है, इसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन जो है बताया ही जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब के टिकट से भी चले हैं कि आपका ये जो इलेक्शन है वो अप्रैल मई में होगा। अप्रैल मई में होंगे, यानी कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद के बाद। अच्छा, ये इसके दरमियान में होगा अप्रैल मई में। अब जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि काउंसलर को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, चेयरमैन को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अब आपकी मेयर का पूरे लाहौर में कोई कंसेप्ट नहीं होगा। 10 मेयर तो होंगे, मगर वो अपने अपने तहसील की सतह पे होंगे। 20 डिप्टी मेयर तो होंगे, मगर वो अपनी अपनी तहसील की सतह पे होंगे। लाहौर का फैसला डीसी लाहौर के पास होगा। अच्छा, लाहौर जो है वो डीसी के पास, वो पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे चलेगा। उन्होंने ये किस्सा ही खत्म कर दिया। सही है। उन्होंने कहा कि ये किस्सा रखना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अब इस कानून में इस तरह की सारी चीजें हैं कि अगर आप डिटेल में इसको कभी आप रखें ना आधे पौने घंटे का सेशन, तो लोगों को इतना मजा आएगा बातें सुनने का कि तमाम चीजें उन्होंने ना खत्म कर दी हैं। सारा ऊपर जो 2 बटन ही होते उन्होंने पास रख लिए हैं, सारे नीचे वाले बटन ना इनको बांट दिए हैं। यानी कि आप उसके 2 बटन का ही तो सारा वो शशका होता है कि उससे पर्सनैलिटी गेन होती है, उसी से सारी चीज़ें आती हैं। तो तमाम चीज़ें उन्होंने पास रख ली हैं और कोई चीज़ नहीं दी। मतलब सिर्फ नाम के होंगे, वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स के इदारों के जो ये सियासी इलेक्शंस हैं, हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब ये आ जाते हैं तो उसमें करप्शन का एलिमेंट बढ़ जाता है। जब तक हम ये तमाम चीज़ें पास नहीं रखेंगे, अपने अकाउंट्स जो हैं मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये एक्चुअली वो दूसरी जगह से दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इनको बचा ही रहे हैं, सही अपनी जगह। मगर चूंकि लोग वोट देकर गली गली में हर जगह पे पंडाल सजता है, हर जगह पे ढोल धमाका होता है, अगर उनके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या है?